डिवकॉम कश्मीर ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये बड़ा स्टेटमेंट है लैंड के हवाले से। डिवकॉम का ये कहना है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सुप्रीम है ये कहना एलजी इंतज़ामिया का कि गरीब लोगों के साथ छेड़खानी ना की जाए। उन्होंने कहा कि इसमें शक शुबा नहीं होना चाहिए, हमें क्लियर डायरेक्शंस दी गई हैं कि गरीब जो लोग हैं, जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, हम उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे। यहाँ तक तो हमें भी समझ आई और यहाँ तक तो आप भी समझ गए हैं। अब कार्रवाई किन पे होगी? कार्रवाई उन फॉर्मल पॉलिटिशियंस पे होगी जिन्होंने जो है वो पावर के नशे में या कुर्सी के दम पे गैर कानूनी ज़मीनों पे जो है वो कब्जा किया है। और कई सारे पॉलिटिशियंस जो है वो 100, 150, 200 कनाल ज़मीनें भी जो है वो रिट्रीव की हैं। पॉलिटिशियंस का नाम तो आ चुका है, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट से ज़मीनें वापस ली गई हैं, लेकिन आज तक वो कौन से ऐसे लैंड ग्रैबर्स हैं जिनसे ज़मीनें ली गई हैं, ये सरकार को क्लियर करना चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ हूँ और मैं लगातार इस पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि सरकार को इस चीज़ पे क्लियर करना चाहिए कि कौन से ऐसे लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड माफियाज हैं जिनसे ज़मीनें जो हैं वो सरकार ने रिट्रीव की हैं। वो लैंड माफियाज, वो लैंड ग्रैबर्स जिन्होंने गरीब लोगों पे ज़मीनें बेचकर करोड़ों रुपया कमा लिया और आज उस गरीब को, मोहताज को जो है सरकार उस घर से निकाल तो रही है, लेकिन वो जो लैंड ग्रैबर, लैंड माफिया जिसने ज़मीन बेची है वो कहीं पे दिख नहीं रहा है। वो ज़मीन बेचकर फरार हो गया, पैसा लेकर वो गरीब ज़मीन लेकर फंस गया। सरकार आके उस गरीब पे जो है वो बार बार जुल्म कर रही है और गरीब को ही जवाब देना पड़ रहा है। अब ये लैंड माफिया और ये लैंड ग्रैबर कहाँ गया बीच में से, ये पूछने की कोशिश करनी है। एक सर्वे होना चाहिए। सरकार को एक बड़ा अच्छा इस वक्त में मौका है, अगर सरकार इस वक्त में ये करना चाहे तो कर सकती है कि एक सर्वे किया जाए जम्मू के अंदर और ये मालूम किया जाए कि यहाँ पर कितने ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो पिछले 5-10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने अपनी रियल स्टेट की जो है वो ऑफिसेज ओपन किए हुए हैं। क्या ये लोग वाकई में जम्मू के अंदर एज ए रजिस्टर्ड रियल स्टेट बिजनेसमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं? कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं? और ये कितने ऐसे यहाँ पर रियल स्टेट बिजनेसमैन काम कर रहे हैं और कितनी जगहों पे इन्होंने ज़मीनें बेची हैं? इन तमाम का जो है वो हिसाब निकालना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत जो है वो जम्मू के उन इलाकों में होनी चाहिए जिन इलाकों के अंदर ज़्यादा ज़मीनें बेची गई हैं। आप कोट बलवाल में चले जाएं, आप सिद्रा में चले जाएं, आप रगूड़ा में चले जाएं, आप बठिंडी सुजमा में चले जाएं, आप बन तालाब, रैपर, दमाना में चले जाएं, आप चौआदी में चले जाएं। इन सारे इलाकों के साथ साथ कई और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी जो है वो ज़मीनें बेची गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर्स को की इंफॉर्मेशन सरकार को लेनी चाहिए कि जम्मू के अंदर कितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं, यानी अपने ऑफिसेज खोलकर बैठे हुए हैं। और ये कितने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिन्होंने पिछले 5 से 10 साल में कितनी ज़मीनें बेची हैं, कितने फ़र्द काट कर दिए हैं, कितने इंतकाल करवाए हैं, कितनी गिरदावरियाँ करवाई हैं, कितनी कोर्ट में रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं और उसमें सरकारी ज़मीन कितनी रही है, मालकीती ज़मीन कितनी रही है। ये सारा डाटा तो इनके पास होगा और सरकार को ये डाटा लेकर मालूम करना चाहिए कि बड़ा लैंड माफिया कौन है, लैंड ग्रैबर कौन है। और एक आम इंसान को तंग नहीं करना चाहिए, एक गरीब इंसान को, क्योंकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। जनाब, मैं एक आम इंसान हूँ, मैंने कहीं पे 2, 4, 10 मरले लिए थे इसलिए कि शायद मेरे बच्चे यहाँ जम्मू के शहर में रहकर पढ़ पाएँ। मिलिटेंसी से अफेक्टेड हैं, वहाँ से हिजरत करके जम्मू में आए माइग्रेशन करके, इसलिए कि जम्मू सेफ था, सुकून था, पीस थी। आज अगर यहाँ पे वो घरों में उनके घरों को अगर उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे पहले उन लैंड माफिया और लैंड ग्राबर्स को पकड़ के लाया जाए जिन लोगों ने गरीबों पर ज़मीनें बेची हैं। खरीदने वाला कभी चोर नहीं हो सकता, बेचने वाला चोर है। और जिसने चोरी की है वो बेचकर फरार हो गया है, मारा वो गरीब गया है जिसने खरीदी है। अब डिवकॉम कश्मीर कहते हैं कि मैं बिल्कुल कतई तौर पे ये क्लियर करना चाहूँगा कि गरीब लोगों के साथ छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन कब नहीं होगी? एक सवाल है इसमें कि गरीब लोगों के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, बल्कि गरीब लोगों को जो प्रोटेक्ट किया जाएगा, सरकार कहती है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गरीबों को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए और हम गरीबों के साथ हैं, नो डाउट। गरीब लोगों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और मैंने तो हमेशा इस चीज़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। लेकिन जो डिमोलेशंस ड्राइव दिखती हैं, जो दुकानें तोड़ते हुए दिख रहे हैं, जो कहीं पे गरीब लोगों के छोटे कुल्ले शुल्ले तोड़े जा रहे हैं, वो किस में आते हैं? क्या वो गरीबों के, वो स्मॉल लैंड होल्डर्स के अंदर फॉल नहीं करते हैं? क्या वो वही लोग नहीं हैं जिन लोगों के लिए एलजी इंतज़ामिया कह रही हैं? और एक रिटर्न ऑर्डर की ही तो मांग की थी जम्मू कश्मीर के लोगों ने, लेकिन अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं मिल पाया। रिटर्न ऑर्डर के लिए बहुत कश्मकश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तमाम मीडिया के पर्सनस ने, सब लोगों ने, लेकिन अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आया। अगर ये रिटर्न ऑर्डर मिल जाता तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राहत मिल जाती, एक सुकून मिल जाता कि हाँ ठीक है, हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है, सही हो रहा है।
अब डिवकॉम कहते हैं कि जो यहाँ की ज़मीनें हैं वो यहाँ के लोगों के पास ही रहेंगे और इन्हीं लोगों के लिए जो है वो रखी गई हैं। और अलबत्ता जो बड़े लैंड माफियाज़ हैं उन पर कार्रवाइयाँ होंगी, चाहे वो फॉर्मर पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या वो बड़े बड़े ग्रैबर्स हैं। हम गरीब लोगों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। ये मैं पिछले 15 दिन से खुद खबर दे रहा हूँ और मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने 15 दिन से 15 बार ये खबर दी है और 15 बार मैंने ये खबरें भी दे दी है कि जम्मू कश्मीर में डिमोलिशन ड्राइव चल रही है उन इलाकों के अंदर जहाँ पर गरीब भी रह रहे हैं। तो कन्फ्यूज़ हैं, टोटली कन्फ्यूज़ड हैं कि आखिरकार एलजी इंतज़ामिया के स्टेटमेंट को क्या एडमिनिस्ट्रेशन मानती है या एलजी इंतज़ामिया के स्टेटमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानती। अगर मानती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्लियर करना चाहिए रिटर्न ऑर्डर जारी करके कि बिल्कुल ये सुप्रीम है उनके लिए और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिलहाल डिवकॉम कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पे वादी कश्मीर के डिवकॉम है तो कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है कि गरीब लोगों के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। हम उम्मीद और तवक्को रखते हैं कि उनके साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कई सारे मुकामात पे जो है वो इशू कर दिए नोटिस और कई लोगों ने जो है वो उस पर कोर्ट से स्टे भी करवा दिया है। जम्मू बठिंडी के अंदर भी अगर देखा जाए, सुंजमा के अंदर भी देखा जाए, जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को नोटिस भेजे हैं और कुछ लोग वहाँ पे यानी कि जंगलात की ज़मीन पे भी रह रहे हैं, तो उन लोगों ने फ़िलहाल कोर्ट से स्टे भी लिया, ऐसी हमारी जानकारी में आ रहा है, इतला निकल कर आ रही है, सोर्सेज की जानकारी है, कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है और इस तरीके की इतला एज़ पर हमें सोर्सेज से ये मिल रही है कि उन लोगों ने जो स्टे भी कर लिया और फिलहाल नोटिस वगैरह जो हैं वो एक यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जो है वो लगातार भेज रहा है। तो अब क्लियर करना चाहिए सरकार को कि नेक्स्ट क्या करने जा रही है सरकार। अगर स्मॉल लैंड होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना है तो रिटर्न में ऑर्डर जारी कर दिया जाए जो हर एक आम इंसान के पास हो। और सरकार जिस तरीके से बार बार ये दावा कर रही है कि 5 से लेकर 20 मरले तक हम छेड़खानी नहीं करेंगे, और मैंने कल ये भी आपको बताया कि सरकार इसके लिए एक स्कीम भी जो है वो फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये उनका दावा है कि फाइनल टच पे है, वो स्कीम बहुत जल्दी पब्लिक में अनाउंस कर दी जाएगी और इस स्कीम से जो गरीब 5, 10, 20 मरले के लोग हैं उन्हें जो है वो बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर बात करें, वज़ीर दाखिला अमित शाह जी की अगर बात करें तो उन्होंने भी इंटरवीन किया है, वो भी एलजी इंतज़ामिया के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर इस तरीके की पॉलिसी फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब लोगों को जो है वो छेड़ा ना जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बहुत जल्द एक पॉलिसी फ्रेम की जाए। तो उस पॉलिसी को भी लेकर वर्कआउट किया जा रहा है। हम उम्मीद और तवक्को रखते हैं कि आते दिनों में वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। और जिस तरीके से अभी ये एक हड़कम मची हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार अलग अलग मुकामात के ऊपर जो है वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लैंड के हवाले से जो है वो ड्राइव चल रही है, इंक्रोचर्स के ख़िलाफ़ उनसे ज़मीनें वापस ली जा रही हैं, तो लेने भी चाहिए, लेकिन गरीबों को जो है वो राहत मिलनी चाहिए। फिलहाल डिवकॉम कश्मीर का एक बड़ा स्टेटमेंट कि गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा, गरीबों को राहत दी जाएगी। शायद आते कुछ दिनों में जो है वो गरीब लोगों को काफ़ी बड़ी राहत मिलने जा रही है। आप दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते हैं डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।